वेलकम टू एडिफाई क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, मीनिंग क्या होती है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है और प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग ये यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज देख लेते हैं हम लोग ये मीनिंग क्या होती है। तो पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट दिया गया है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। इस एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीजें भी बताई गई हैं। हम एक एक करके उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्ट में मीनिंग क्या दी हुई है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन कैरिड अ बिजनेस and sharing of profit with mutual या बोल सकते हैं एजेंसी। तो वे पार्टनरशिप में डेफिनेशन यही दी हुई है कि सर दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए और एक प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए उनके बीच में विथ म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन का यहाँ पे मीनिंग ये है, या तो ये लोग तीन पार्टनर किसी एक के लिए भी काम कर रहे हैं या बाकी के पार्टनर किसी एक के ब्याह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। फीचर्स में चेक कीजिएगा, सबसे पहला फीचर जो भी पार्टनरशिप में होना चाहिए, हम क्या देखकर बोलेंगे कि ये एक पार्टनरशिप है ना। तो कुछ फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप में होना बहुत कंपलसरी है। जैसे सबसे पहला यहां पर दिया गया है टू और मोर पर्सन। देखो, एक लोगों की तो पार्टनरशिप तो बनती नहीं है, कम से कम दो लोग चाहिए पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए। तो ये दो पर्सन कौन से होने चाहिए, देख लो यहां पे। देखो, पार्टनरशिप में वही आ सकता है जो मेजर पर्सन है। ठीक है, कोई भी माइनर पर्सन पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता। तो कुछ भी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से पर्सन्स पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। हम लोग देख लेते हैं एक बार उसको। दिया हुआ है इंसॉल्वेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका हो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। दूसरा, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने जिसको भी मना कर रखा है कि नहीं आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, तो वो इंसान पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसके बाद माइनर की बात कर लेते हैं। माइनर वो होता है जिसकी एज 18 से कम होती है, तो ऐसे पर्सन पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, बट बहुत सी जगह पे दिया हुआ है कि माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये एक भी कंडीशन है। नॉर्मली अगर भी क्वेश्चन आता है कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो हमारा आंसर होगा नो। इसके बाद ल्यूनेटिक या फिर बोलेंगे इसको मेंटली रिटायर्ड। मतलब ऐसा पर्सन जो कि मेंटली रिटायर्ड है ना, पागल है, तो ऐसा कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं हमारे दूसरे फीचर की, एग्रीमेंट। यहां पर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला ओरल एग्रीमेंट, दूसरा रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, जो बोल कर किया जाता है। ठीक है, आपस में डिसाइड कर लिया, उसको हम लोग कहेंगे ओरल एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट वो होता है जो कि लिखित होता है। ठीक, तो ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा होगा, रिटन वाला। इसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप कैसे हो सकती है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें। ठीक है, और उनके जो रेशियो होंगे वो फिर रिटन एग्रीमेंट में दिए होंगे तुम्हें। और हाँ, एक बात और, रिटन एग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे ये क्या होता है। इसके बाद
लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट भी तो ना सिंपल सा है, ये एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्रिएट करता है। हो सकता है 4 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर काम कर रहा हो, कई टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं, तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। स्लीपिंग पार्टनर होता है जो भी बिजनेस के कामों में इंटरफेयर नहीं करता है। चलो पार्टनरशिप डीड की बात कर लेते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड किए जाते हैं और उनको एक रिटन फॉर्म में रखा जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक। तो वे पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट होते हैं, वे कंटेंट की भी बात कर लेते हैं। क्या होते हैं इसमें कंटेंट में, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ढेर सारे पॉइंट होते हैं उसमें, जैसे पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस चीज का आप भी बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या देंगे, सैलरी क्या देंगे, कमीशन क्या देंगे, सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में ही कवर होते हैं। तो बुक एक बार खोल के देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, मान लो कोई पार्टनरशिप चल रही है और उसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड ना होने के कारण हम कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोविजंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। बेसिकली पांच प्रोविजन तुमको याद करने हैं जो कि यहाँ पर होते हैं। वे पार्टनरशिप डीड नहीं होने पे क्या ट्रीटमेंट किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज दी हुई है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा भी बटने वाला है हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं। तो प्रॉफिट के लिए अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो प्रॉफिट कैसा बटना चाहिए, इक्वल। प्रॉफिट इक्वल ही बटेगा दोनों में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो देख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, जो रेट दिया हुआ है उसी रेट को हम लोग फॉलो करेंगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सेम चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए भी है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देंगे, नॉट प्रोवाइडेड। सैलरी और कमीशन की देख लो। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है कि सर सैलरी देनी है तो हम इतनी ही सैलरी देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी है फिर कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो हम नहीं देंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। अगर किसी पार्टनर ने अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो हम उस पर इंटरेस्ट क्या देंगे, उसको 6% पर एनम। ये पर एनम वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो 6% पर एनम के हिसाब से हम उसको लोन पर इंटरेस्ट देते हैं। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको भी कवर करने, ये आपको आगे भी क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू।